हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्रीनर्जिक ब्लोकर्स के बारे में। एड्रीनर्जिक ब्लोकर मतलब जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर थे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो थे, इन्हें इनहिबिट करने वाले जो भी ड्रग्स थे, या ब्लॉक करने वाले जो भी ड्रग्स थे, वो किस कैटेगरी में आते हैं? एड्रीनर्जिक ब्लोकर में। अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो थे हमारे पास, रिसेप्टर वो दो टाइप के थे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। तो ब्लोकर भी दो टाइप के होंगे, अल्फा ब्लोकर और बीटा ब्लोकर। जो ड्रग अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा वो अल्फा ब्लोकर, और जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा वो बीटा ब्लोकर। अब हम मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्फा ब्लोकर्स के बारे में। अल्फा ब्लोकर्स के बारे में तो ये क्या करता है? ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर, जो क्या होता है? एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है। अब ये तीन टाइप के हमारे पास हो सकते हैं, मतलब नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव मतलब अल्फा 1 को भी कर सकता है, अल्फा 2 को भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है। इसके बाद आता है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, और इसके बाद आता है हमारे पास अल्फा 2 ब्लॉकर। एक होगा नॉन सेलेक्टिव जो दोनों को करेगा, एक होगा जो स्पेसिफिकली अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा, एक होगा जो स्पेसिफिकली अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। अब अगर नॉन सेलेक्टिव में हम देखें तो नॉन सेलेक्टिव में दो टाइप का हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब एक बार हमने यूज़ किया, इसने अल्फा ब्लॉक कर दिया, और फिर अगर हम इसका हटा देते हैं तो ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार यूज़ करने के बाद इरिवर्सिबली रिसेप्टर को ब्लॉक ही कर दें। तो जो रिवर्सिबल है उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन। क्या क्या एग्जाम्पल है? फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन। अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फिनोक्सीबेंजामिन, इसका एग्जाम्पल है फिनोक्सीबेंजामिन। अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर जो सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और अगर अल्फा 2 ब्लॉकर की बात करें जो सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, उसका एग्जाम्पल है योहिम्बिन। इसका एग्जाम्पल है योहिम्बिन, जो बहुत रेयरली यूज होता है। अब अगर इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दो लाइन देखें तो क्या हो सकती है? जो रिवर्सिबल था, नॉन सेलेक्टिव में रिवर्सिबल, फिनटोलामाइन और टोलाजोलिन, ये इनमें क्या याद रखना है? ये वीनोडाइलेशन करवाते हैं, इनका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आईवी होता है, और इनका रैपिड ऑनसेट होता है। अगर फिनोक्सीबेंजामिन के बारे में देखें तो फिनोक्सीबेंजामिन के बारे में हमें क्या याद रखना है? ये भी विनोडाइलेशन करवाता है, इसे ओरली भी दिया जा सकता है या फिर स्लो इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। ये अदर रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवाता है, ये इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करें, अल्फा 1 ब्लॉकर कौन कौन से थे? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। इनमें क्या याद रखना है? ये आर्टेरियल वेनो और वेनोडाइलेशन दोनों करवाते हैं, आर्टेरियल डायलेशन और वेनोडाइलेशन दोनों करवाते हैं। इनसे टेकिकार्डिया नहीं होता, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट डोज फिनोमिना हो सकता है। फर्स्ट डोज फिनोमिना मतलब जैसे ही हम ये लेंगे सबसे पहले हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन होने के बाद ही अपना वर्क करेगा, ये होता है इसका एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने अल्फा 2 की बात की थी, तो अल्फा 2 में योहिम्बिन था, और ये बहुत रेयरली यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा ब्लॉकर। अब अगर अल्फा ब्लॉकर के थेरापेटिक यूज़ के बारे में बात करें, थेरापेटिक यूजेज ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, तो क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्रोसिस में इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये क्या करवाता है? टोन को डिक्रीज करवा देता है, स्मूथ मसल की टोन को। इससे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो यूरिनरी फ्लो में, वो डिक्रीज हो जाता है, और ये हेल्पफुल होता है। ये हो गया थेरापेटिक यूज़ ऑफ अल्फा ब्लॉकर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में।